श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको पता है कि आज है 19 सितंबर यानी कि पितृपक्ष के गुरुवार का दिन। साथ ही साथ इस गुरुवार के दिन को तुलसी पितृ के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप अपनी फैमिली में ये चाहते हो कि आपका परिवार खुश रहे, आप पे घर में कभी पितृ दोष ना लगे, तो आपको क्या करना है, आज रात में तुलसी पत्ते के साथ में एक छोटा सा दीपक रात में जलाना है अपने घर पे। घर से कहीं बाहर नहीं जाना, अपने घर पे ही आज रात में अगर आपने जला दिया तो फैमिली तो खुश रहेगी, साथ ही साथ आप पे घर में कभी भी पितृ दोष नहीं लग सकता। और अगर लगा हुआ है तो वो पितृ दोष की समस्या धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। चलो बात करते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा तुलसी माता का पत्ता, दिख रहा है ना, मतलब पत्ता क्या, पेड़ दिख रहा होगा, दिख रहा है। आपको क्या करना है, तुलसी माता का एक पत्ता लेना। ध्यान रखिएगा, गुरुवार के दिन तुलसी माता के पत्ते को तोड़ा नहीं जाता, उनकी पूजन की जाती है, जल चढ़ाया जाता है, सब कुछ किया जाता है, बट तुलसी माता के पेड़ में से एक भी पत्ता तोड़ा नहीं जाता। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, एक पत्ता लेंगे। यहीं पे मेरे बहुत सारे भाई बहन को डाउट होगा, भैया आप कह रहे हो कि तोड़ा नहीं जाता, फिर हम उस पत्ते को लेंगे कहाँ पे। अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा होगा तो यहीं पे नीचे आसपास पत्ता कहीं ना कहीं गिर करके गिर जा, मतलब टूट करके गिर जाता है, अरे गिरता है ना, तो आपको वहीं से एक पत्ता लेना। ठीक है ना। गुरुवार का दिन है तो गुरुवार के दिन में हल्दी का बहुत बड़ा महत्व होता है, ये चीज़ आपको पता होगी। तुलसी माता का एक पत्ता लीजिएगा और उस पत्ते के ऊपर ऐसे बीच में थोड़ा सा बड़े, जितना मैं बना रहा हूं ना उतना बड़ा आपको बनाना होगा। और जब आप इस हल्दी से तुलसी माता के पत्ते के ऊपर इस प्रकार से एक बिंदी बना रहे हो बड़ी सी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर से बोल रहा हूं, क्या स्मरण करोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, स्मरण कर लिया, पत्ता आपका रेडी है। फिर क्या करना है, आपको अपने घर में, कहां पे जाओगे, आपको अपने घर में जहां पे तुलसी माता का पौधा है, पेड़ लगा है, उसी तुलसी माता के पेड़ के पास में आपने जो एक तुलसी माता का पत्ता लिया है उसको पहले ऐसे जमीन पे रख देना। और उसी पत्ते के ऊपर क्या है, हल्दी की बिंदी लगी है, अरे लगी है ना। इसी पत्ते के बगल में कुछ लोग ऊपर रख देते हैं जिससे उपाय खराब हो जाता है, आपको ऊपर नहीं रखना। आपको क्या करना है, एक ऐसे दिया लेना होगा। अब यह दीपक हमें तुलसी माता के पास में लगाना है। मैंने आपको बता रखा है तुलसी माता के पास में हमेशा कौन सा दिया लगाते हैं, गोल बत्ती का। बट ये कौन सा महीना चल रहा है, पितृपक्ष, और यह दीपक हम किसके लिए लगा रहे हैं, अपने पितरों के लिए, पूर्वज के लिए। तो हमेशा पितरों के लिए कौन सी बत्ती लगती है, लंबी बत्ती का दिया। तुलसी माता के पत्ते के पास बैठेंगे, एक घी का दिया लेंगे लंबी बत्ती का, और आपको इस बत्ती का जो मुख रखना है कौन सी दिशा में रखना है, अब तो आपको याद हो गया होगा, साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा। दीपक जला दिया। दीपक को जब आप प्रज्वलित कर रहे हो, फिर से आपको वही नाम ध्यान रखना है, मैं यहां पे बार बार आपको बता रहा हूं, आर्यमन नाम से। किसके नाम से, आर्यमन के नाम से आपको यह दीपक जलाना है। कुछ लोग पूछ रहे थे कल मुझसे, भैया आर्यमन कौन है, जैसे हम सभी के देवता, ठीक है ना, मानते हैं कि हाँ भाई इंसानों के देवता होते होंगे, है ना, जैसे भगवान इंद्र क्या है, देवता है। तो आपको क्या करना है, ये कौन है, आर्यमन, ये पितरों के देवता माने जाते हैं। तो आपको पितरों के देवता के नाम से, आर्यमन के नाम से इस दीपक को प्रज्वलित करना है। बत्ती होनी चाहिए कौन सी दिशा, साउथ डायरेक्शन। अब बात करते हैं दीपक के नीचे क्या रखेंगे, दीपक के अंदर क्या डालेंगे। जब भी पितृपक्ष का कोई भी उपाय करो तो या तो आपके पास में काला तिल होना चाहिए, या तो आपके पास में चावल के दाने होने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन काला तिल को जमीन पे रखेंगे, दीपक के नीचे रखेंगे, और चावल के दाने को भी नीचे ही रखना है। और आपको इस बत्ती के अंदर क्या डालना है, एक चुटकी काला तिल, जो आपके घर की प्रॉब्लम हो, समस्याएं हो, उन समस्याओं का ध्यान करके, ठीक है ना। जला दिया दीपक। जब दीपक ठंडा हो जाए, थोड़ी देर के बाद उठ करके आए, ये तुलसी माता के पत्ते को उठाना और तुलसी माता के ही जड़ में इस पत्ते को डाल देना, समर्पित कर देना। अगर आज के दिन आपने इस उपाय को कर लिया तो कभी भी आप पे घर में पितृदोष नहीं लग सकता। समझ रहे मेरी बात को। चलो, तो पहले उपाय की हमने बात की है। आज रात में ही अपने घर पे या फिर सुबह के टाइम पे जब भी आपको मौका मिलता है इस उपाय को करके देखेंगे। स्क्रीन पे आप सभी को दूध दिख रहा है। बात करते हैं कि भैया इस उपाय से बेनिफिट क्या होगा। अगर पितृदोष के कारण, देखो हमारे घर में कोई भी चीज़ें होती है ना, चाहे वो कुछ भी हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं किसकी वजह से होती हैं, पितृदोष की वजह से, कहीं ना कहीं इसकी वजह से होती हैं।
एक आपको लोटा लेना है, कोई सा भी लोटा ले लो, बस तांबे का लोटा ना हो। उस तांबे के लोटे के ना होने के साथ कोई सा भी पात्र लेके उसमें दूध भरना। ध्यान रखिएगा, दूध में पानी यानी कि जल को नहीं मिलाना है। मैंने आपको बता रखा है पितृपक्ष के दौरान कोई सा भी उपाय दूध का आप करते हो तो दूध के अंदर जल मिला करके उपाय नहीं करना है। दूध अलग से चढ़ाना होता है, जल अलग से। मेरी बात समझिएगा, ठीक। दूध ले लिया, दूध के साथ में आपको क्या करना है, डालना होगा एक कमलगट्टा इसी जल के अंदर, इसी दूध के अंदर। साथ ही साथ एक चुटकी हल्दी आपको इस दूध के अंदर डालनी होगी। अब इस उपाय से क्या फायदा होगा, अगर पितृदोष की वजह से आपके घर में धन नहीं आता, यानी कि पैसे घर में नहीं टिकते, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, तो आपको काम करना है। आपका कलश रेडी है, चाहे ग्लास में लिया हो, कटोरी में लिया हो, और फिर से आपको वही काम करना है, कहीं बाहर नहीं जाना। आपके घर में तुलसी माता का जो पौधा होगा, तुलसी माता के पौधे के पास में जाएंगे और पूरा का पूरा जो जल होगा, जो दूध है आपके पास में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं पितृपक्ष में पड़ने वाले किसी भी गुरुवार के दिन, तो आपके घर में जो धन संपदा की वजह से प्रॉब्लम चल रही हैं, वो पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, इतना करने के बाद में तुलसी माता के ही पौधे से एक चुटकी मिट्टी उठा लेना और उसे उठा करके अपने घर के प्रत्येक कोने में डाल देना। इससे क्या होगा, जो पितृदोष की समस्याएं होंगी वो पितृदोष की समस्या खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो? चलो, तो दो उपाय की बात हमने यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको किससे करना है, शमी के पत्ते से। अगर मेरे जो भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, शमी पत्र आपको नहीं मिलता है, तो आप शमी पत्र की जगह पे चावल के दाने का इस्तेमाल कर लेना। समझ रहे हो? अब बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट की। उससे पहले एक छोटा सा काम, जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई सा भी एक पत्ता ले सकते हो, या फिर शमी का पत्ता हो तो बहुत अच्छी बात है। शमी का पत्ता नहीं है, चावल के दाने ले लो। आपको इस उपाय से करने से अगर पितृदोष की वजह से आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं और वो लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से बहुत पूरा घर टेंशन में रहता है, चाहे वो कोई त्यौहार पड़ जाए, चाहे नॉर्मल सा कोई डेज हो, बट घर में लड़ाई होनी ही होनी है, तो आपको इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। और आपको बता दूं, वो लड़ाई ऐसे नहीं होती है, कहीं ना कहीं उसके पीछे किसका कारण होता है, पितृदोष का कारण। तो जो लोग इस पितृपक्ष के महीने को बहुत हल्के में, बहुत लाइटली लेते हैं, वो गलतियां करते हैं। पितृपक्ष के महीने में कोई सा भी उपाय करने से आपके पितृ खुश होंगे और दोष दूर हो जाएगा। क्या करेंगे, पत्ता ले लिया, साथ ही साथ आपको 3 काली मिर्च, कितनी लोगे, मात्र 3 काली मिर्च लेना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना। काली मिर्च लेकर के और साथ ही साथ शमी का एक पत्ता लेकर के आपके घर में जहाँ पे भी आरओ लगा हो, कहने का मतलब है अगर आरओ नहीं लगा है, जहाँ से पीने के लिए पानी लेते हो, मटका है, परिंदा है, जो भी लगा है ना, वहाँ पे जाना, आरओ के पास जाके खड़े होना, पितृ देवता आर्यमन का ध्यान करेंगे कि हे देवता, हे पितृ देवता, हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम चल रही हैं, अगर हमसे कोई भी भूल हो गई हो, हम नादान हैं, नासमझ हैं, आप हमारी इस भूल को क्षमा करना। ऐसे प्रार्थना करके और उसके बाद में उसको उठाना और महादेव के शिवलिंग के पास ला करके अवधूत, महादेव का एक रूप है अवधूत, जिससे लड़ाई झगड़े दूर होते हैं, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। कभी आप पे घर में पितृदोष नहीं लगेगा, और अगर पितृदोष की वजह से आप पे घर में लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो वो सारे खत्म हो जाएंगे। समझ रहे हो? चलो, 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। एक आखिरी उपाय की बात करते हैं। गुरुवार का दिन है और हम लोग अगर चने की दाल का उपाय ना करें तो समझ लो जो उपाय है हमारा अधूरा माना जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, इस उपाय का बस एक फायदा है और वो है बीमारी को लेके। अगर कोई भी घर का व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको 7 चने की दाल लेनी है, गिन करके, कितना, 7 चने की दाल के साथ में आपको 2 लौंग लेने हैं, ठीक है ना। ऐसा लिखा हुआ है शिव महापुराण में, 7 चने की दाल और 1 लौंग का जोड़ा। तो जब 1 लौंग का जोड़ा बोला जाए तो कितने लौंग हो गए, 2 लौंग हो गए। तो 2 लौंग और 7 चने की दाल को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे, लौंग को समर्पित कर देंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और जो 7 चने की दाल आपके पास में है उन्हें महादेव के शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय, यहाँ पे कोई और मंत्र हमें नहीं बोलना, कोई और नाम हमें नहीं बोलना, ओम नमः शिवाय बोल करके समर्पित करेंगे। और फिर इन 7 की 7 चने की दाल को उठा करके जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसे खिला देना, उसकी बीमारियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना।
करके देखिएगा। जितने उपाय मैंने आज आपको बताए हैं सारे उपाय आप अपने घर पे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।